हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल टैरो वर्ल्ड 555। मैं एस्ट्रोलॉजर रीमा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम इस चैनल पर देखेंगे कि आपके जो बिलव्ड हैं, आपके क्रश हैं, जो आपके पार्टनर, उनके दिल और दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है, उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। तमाम प्रश्न यहाँ देखने वाले हैं। और इस तरह की वीडियोस अगर आप पसंद करते हैं तो जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट कि जब भी मेरा वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन टाइमली पहुँच जाए। ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन सकता है क्योंकि हम डिटेल रीडिंग करने वाले हैं एंड आई होप आप सभी को ये रीडिंग पसंद आए। सो यूनिवर्स, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, हम यहाँ पे टैरो के माध्यम से देखने वाले हैं। जल्दी से कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। और अगर आप नए हैं या फिर आप कुछ अलग धर्म जाति से हैं तो आई क्लेम इट यूनिवर्स जरूर लिखें कमेंट्स में। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पर रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या यहाँ पे बन रहा है। ओके यूनिवर्स, मुझे बताएं क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। अपने पार्टनर का ध्यान कर लें। अगर आपने अभी तक उनका ध्यान नहीं करा, उनके साथ बिताए जो बेस्ट मोमेंट थे उनको जरूर ध्यान करें। 3 बार उनका जरूर नाम लें। मैं ये रीडिंग सभी राशियों के लिए कर रही हूँ, मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग हो रही है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, एस ऑफ कप्स, पीर, सन ऑफ स्टाफ्स। ये मेरा फेवरेट डेक है एक्चुअली। आई होप यू ऑल्सो लाइक इट। सालिक, 2 ऑफ स्टाफ्स, आशिकान। कार्ड्स तो अच्छे आ रहे हैं। 4 ऑफ कॉइन्स, ओके। मलिका ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड। ऑल राइट, देखो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, ये आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं, ये आप अपने बिलव्ड के लिए देख सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए, या कोई एक ऐसा कनेक्शन जिसमें आप दोनों के बीच में प्यार था, किसी कारणवश अभी आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों की, ये भी हो सकता है। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई कैन सी, ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि बहुत रिजिड हैं, बहुत सख्त हो सकते हैं आपके पार्टनर। हाईली चांसेस है जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये पर्सन कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कभी प्यार हुआ ही नहीं। तो ऐसे किसी पर्सन को ना आपसे प्यार हो गया है। ये कोई एम्परर टाइप पर्सन हो सकते हैं जो कि अपने बारे में, अपनी धुन में खोए हुए थे, अपने काम में, अपने साम्राज्य में, अपने लोगों में, अपनी दुनिया में खोए पड़े थे। तो ये कोई ऐसा इंसान मैं देख पा रही हूँ जिसे कभी प्यार होता ही नहीं था किसी से, कोई हाईली आकर्षित ही नहीं था। ओके, और जो कि आज की डेट में आपसे हाईली आकर्षित है, आपकी ओर देख रहा है। ओके, सीधा कार्ड, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आप देख पा रहे हैं। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि उसको फील हो रहा है कि उसको आपके साथ एक कनेक्शन फील हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ ना कुछ गलत कर दिया है जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। किसी प्रकार का मैं रियलाइजेशन देख रही हूँ। ये ऐसा कोई इंसान है जिसको रियलाइजेशन हो गया है कि उसने गलत किया है आपके साथ, और वो इंसान अभी काफ़ी परेशान है। वो कैसे अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करे,
कैसे इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को छिपा कर रखा है ना, हाइड कर रखा है। ये पर्सन फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं बट वल्नरेबल नहीं दिखना चाह रहे हैं। वो आपके सामने बेचारा कमज़ोर नहीं दिखना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शन में बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग आई है। किसी तीसरे पर्सन को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग आई है। बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस हुआ है। किसी तीसरे पर्सन ने आपके पार्टनर को पूरी तरीके से बैडली इन्फ्लुएंस किया है एंड आई एम शॉक्ड टू सी कि आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस कैसे हो सकते हैं। लाइक इतना इंटेलिजेंट इंसान, इतना माइंडेड इंसान इन्फ्लुएंस हो गया। और जिसने इन्हें इन्फ्लुएंस किया है वो इंसान बहुत शातिर है। आपके पार्टनर किसी प्रकार से अपनी फीलिंग्स को छिपा कर रख रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये पर्सन के अंदर फीलिंग्स हैं, ये शेयर करना चाहते हैं बट अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखा रहे हैं। इस इंसान को कहीं ना कहीं डर लग रहा है। ओके, ये पर्सन लगातार प्रेयर कर रहे हैं। पीर का कार्ड आया है, लगातार प्रेयर चल रही है कि आप इनकी लाइफ से कहीं दूर ना चले जाएं। इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे अपनी बात बोलने के लिए। हो सकता है आपके और इनके बीच में एज गैप हो सकता है। 70s बॉर्न हो सकते हैं पर्सन, 80s बॉर्न हो सकते हैं पर्सन। आप बहुत ही ऑथेंटिक पर्सन हो, बहुत ही ऑथेंटिक पर्सन हो, बहुत ही रियल हो, ऑनेस्ट हो। इस पर्सन को ये बात पता चल चुकी है, इस पर्सन को ये बात पता चल चुकी है कि आप बेस्ट हो, यू आर द बेस्ट पर्सन। शायद इन्होंने किसी के कहने पे पास्ट में आपके ऊपर डाउट क्रिएट किया। आपके आपके ऊपर डाउट तो क्रिएट किया, शायद आपकी फीलिंग्स के साथ भी खेला इस इंसान ने। आपको तोड़ा, आपको परेशान किया। ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और मुझे दिख रहा है कि शायद वो रिस्पेक्ट वापस आ चुकी है। किसी प्रकार का कोई अवेकनिंग हुई है, किसी प्रकार का कोई सच सामने आ गया है आपके पार्टनर के सामने। शायद कोई बाहरी अदर्स बैड इन्फ्लुएंसर्स ने इनको इतना इन्फ्लुएंस किया था कि इस इंसान ने उनकी बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है। ओके, आपके अराउंड रहकर इनको बहुत ज़्यादा रॉयल फील होता है। आपकी एनर्जी के अराउंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है और इनको भी लगता है कि आप बिल्कुल इनके जैसे हो। लाइक वी आर ऑल वर्दी इनफ, अवेयर, ऑथेंटिक। इनको मालूम है कि इनके बेटर हाफ हैं आप। आपका इनके साथ कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। देयर आर हाईली चांसेस कि आपका इस पर्सन के साथ कोई तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और ये किसी भी मंथ के हो सकते हैं। मतलब आपके पार्टनर का बॉन्ड जैसे कि मैं यहाँ देख रही हूँ, एक तो शुक्र की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है। या तो इनका मूलांक 6 है या फिर इनका भाग्यांक 6 हो सकता है। वीनस की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है एंड नंबर 1 की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, स्ट्रांगली सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य का कार्ड है, सन है, लाइट है। ओके, तो सन ऑफ स्टाफ्स में मुझे ये जो लाइट दिख रही है सूर्य को कहीं ना कहीं डिनोट मैं कर सकती हूँ। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपके पार्टनर का बर्थडे नंबर 1, 19 या 28 को हो सकता है किसी महीने की, या इनका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है। सो यहाँ कोई ऑनेस्ट पर्सन है, कोई आपकी तरफ ईमानदारी से आना चाहते हैं। किसी को लगता है आप बहुत ईमानदार हो। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी ए लॉयल टूवर्ड्स यू। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल हो सकते हैं आपकी तरफ। कोई आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, कोई आपको स्पेशल फील कराना चाहता है, आपको ऐसा ट्रीट करना चाहता है कि आज तक किसी ने आपको ऐसा फील नहीं कराया। जस्ट लाइक अ प्रिंसेस, क्वीन की तरह, रानी की तरह, राजकुमारी की तरह कोई आपको इम्प्रेस करना चाहता है। बेसिकली मैं यहाँ ये देख रही हूँ। ये पर्सन किसी भी हद तक जाएंगे आपको मनाने के लिए, क्योंकि इनको किसी प्रकार का रियलाइजेशन हुआ है, अवेकनिंग हुई है। यूनिवर्स ने जो चक्रव्यूह बनाया था, यूनिवर्स ने देखा कि जो ये चक्रव्यूह बनाया गया था जिन लोगों के द्वारा, उस चक्रव्यूह को आपको भेदने की ताकत दी है।
आपको तो पता चला कि किन लोगों ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं। साथ ही में आपको इतनी शक्ति दी है ईश्वर ने कि आप अपने पार्टनर को भी रियलाइज़ करा पा रहे हो। आपकी वजह से, क्योंकि मे बी आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ईमानदार हो, पोलाइट हो, हम्बल हो, आपका दिल साफ़ है, प्योर हो, तो आपका कोई बुरा कैसे कर सकता है? ईश्वर में इतना विश्वास करते हो आप, आपने हमेशा अच्छा किया, ये रिश्ते में भी आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहे, पाक रहे, राइट? तो यहाँ पर क्या है ना, आपने ही अपने पार्टनर को हीलिंग एनर्जी भेजी है, जिससे कि वो भी देख पा रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी मेजर गलती हुई है कि उन्होंने दूसरों की बातें सुनी, दूसरों की बातों में आकर के उन्होंने आपका और अपना ये एक डिवाइन कनेक्शन जो है, इसको ख़राब किया। सो यहाँ कोई ऑनेस्ट पर्सन है, कोई आपकी तरफ ईमानदारी से आना चाहते हैं, किसी को लग रहा है कि बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छे हो आप, बहुत लॉयल रहे आप इनके साथ, कोई आपके लिए बहुत कुछ करना चाह रहा है। somebody wants to make you special, कोई आपको इम्प्रेस तो करना ही चाह रहा है। somebody wants to support you, कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है, आपके लिए कुछ करना चाहता है, शायद यही उनका तरीका है। अपोलॉजी मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं आपको, अपनी गलती को रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं। बेसिकली इस कनेक्शन को रिकनेक्ट करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब बहुत लेट ना हो जाए, उन्हें डर लग रहा है कि आप कहीं किसी और के ना हो जाओ। शायद आपने अपने अपनी बात रखी है, आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है, आपके इस कनेक्शन को मैनिपुलेट किया गया है। जब आपने तलवारें उठाई, मलिका ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया यहाँ पर, जब आपने अपने हक की लड़ाई करी है, तब जाके आपको इंसाफ मैं देख रही हूँ मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपने अपने हक की बहुत लड़ाई करी है। लिटरली कुछ लोगों ने आपके भोलेपन का बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। शायद ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर आप बहुत ट्रस्ट करते थे, आप जिनसे सारी बातें करते थे, उन्हीं लोगों ने जा कर के ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी आप डार्क एनर्जी में थे, डार्क एनर्जी से आप एक लाइट एनर्जी की तरफ जा रहे हो। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स के बच्चे हो, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। कुछ मैसेजेस कार्ड में और लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ये डिटेल रीडिंग होने वाली है। बने रहिए डिटेल रीडिंग के लिए। आपके पार्टनर जिन्हें बहुत ज़्यादा एहसास है, जिन्हें बहुत ज़्यादा आज की डेट में रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके हाथ से चले गए। वो बेसिकली क्या सोच रहे हैं? आई लव यू अनकंडीशनली। तो देखो, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मेजर रियलाइजेशन तो हुआ है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने कहा ना चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आई लव यू अनकंडीशनली। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिन्हें एहसास हुआ है और उन्हें ये पता चला है कि वो आपसे अनकंडीशन प्यार करते हैं। एक ऐसा प्यार जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो कोई अपने आप को यहाँ हील कर रहा है। शायद जो चक्रव्यूह बनाया गया था, जो बहुत सारी लेयर थी, वो लेयर खुलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं? तो कोई इंसान है जो आपके बारे में लगातार सोच विचार कर रहा है, उसके दिमाग से, दिल से आपका विचार निकल नहीं रहा। ये कोई ऐसा इंसान है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपको चारों तरफ देख रहे हैं, खोज रहे हैं। शायद इन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपना सच आपसे छिपा के रखा किसी के कहने पर। किसी को रियलाइजेशन हो रहा है कि उनसे कुछ गलती हुई है और उन्होंने आपको ब्लेम किया इन सारी गलतियों के लिए, और उनको पता है कि उन्होंने क्या किया है। तो किसी को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है, और कोई इंसान बहुत कुछ बातें आपको बोलना चाहता है। यहाँ पर कैसा उनको अब महसूस हो रहा है? तो कोई बहुत ब्रेकिंग फील कर रहा है बहुत ज़्यादा,
किसी को कोई सच सामने आ रहा है जो बहुत उसको तोड़ रहा है, क्रश, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश मी। तो कोई इंसान सच को जानना चाह रहा है, बेसिकली कोई इंसान सच को जानना चाह रहा है। आपके अराउंड रहकर इनको रॉयल फील होता है, ये जो भी पर्सन है, ठीक है। एंड आपकी एनर्जी के अराउंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये जो भी कोई पर्सन है ये तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं। शायद इन्होंने किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपना और आपका रिलेशन को ख़राब किया है। देखो, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है, शायद वन साइडेड वाला हो सकता है, शायद वो भी आपको लाइक करते थे, उन्होंने मैनिपुलेट किया है इस कनेक्शन को। एंड देयर आर हाई चांसेस आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके ऊपर नज़र बना कर रखा हुआ है। हाईली ऑब्सेस्ड हो सकता है ये पर्सन, नज़र बना के रखी है उस इंसान ने, ओके। एंड आपकी सारी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देते हैं। आप कहाँ पर जिम जा रहे हो, आप क्या वर्कआउट करते हो, आप किन से मिलते हो, क्या खाते हो, मतलब एक कोई नार्सिसिस्ट पर्सन हो सकता है, कोई ऑब्सेस्ड पर्सन है, हाईली ऑब्सेस्ड है, जिन्होंने आप पर नज़र बना रखी है। कोई ऐसा इंसान जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते थे, कोई ऐसा जिससे आप अपने सीक्रेट शेयर करते थे। इस पर्सन की नज़र आपके बिजनेस पर है, बहुत जेलस पर्सन है ये। कोई भी पर्सन है ये आपका मजाक उड़ाते हैं, जेलस फील करते हैं। जब भी जेलसी की फीलिंग आती है ना, तो अपने से आगे ये किसी को देखते नहीं हैं। टॉक्सिक है ये पर्सन, वेरी मच टॉक्सिक। बहुत टॉक्सिक इंसान है ये, वेरी 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 टॉक्सिक पर्सन। प्लीज़, मैं गाइडेंस दूंगी, सोच समझ के अपने सारे सीक्रेट शेयर करना, चाहे आपका कोई मित्र है, दोस्त है, कोई भी है, क्योंकि आज की डेट में सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ना, सच में पता नहीं चलता। और जब तक पता चलता है बहुत लेट हो जाता है, धोखा मिलता है। जब तक पता चलता है तब तक बहुत धोखा हो चुका होता है। तो मैं यहाँ यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपके सीक्रेट्स हैं, डोंट शेयर विद ईच एंड एवरी पर्सन, है ना। और ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके सीक्रेट जानता था, उस इंसान ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की है। अपने को वो इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानता है, ओके। और आपको एज अ क्वीन देखता है, इसीलिए वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, मैं यहाँ क्लियरली देख रही हूँ। इसीलिए उस इंसान ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की है। आपकी एनर्जी देखो ये है, इसको भी हम बाद में लेंगे, कार्ड को भी मैं निकाल के रख रही हूँ। 6 ऑफ स्टाफ्स, ओके, 7 ऑफ स्टाफ्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्टाफ्स। तो ये कोई ऐसा पर्सन है कि जिसको आगे रहने की बहुत होड़ रहती है, कंपटीशन देता है ये पर्सन, ओके। और आपको सीक्रेटली कंपटीशन दिया इस इंसान ने, आपके सामने आपका बन गया और आप ही के भेद इसने दूसरे को बताए, समझ रहे हैं बात को। तो कोई स्पाई कर रहा है आपको, छुपके से आपके रूटीन पर नज़र रख रहा है। थोड़ा सा अलर्ट रहिए, अपने आसपास का माहौल देखिए, कौन कौन लोग आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं और आप किन किन से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। अपनी तारीफ़ कराने में लगे रहते हैं जो भी कोई पर्सन है, इनको मालूम है कि ये आपसे बेहतर नहीं है और आपके ख़ास पर्सन हो सकते हैं ये, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। ये नेगेटिव एनर्जी भेज रहे थे आपके ऊपर, शायद कोई स्पेल्स या समथिंग लाइक दैट, जिन पर आपने बहुत विश्वास किया है। लोगों को ना वैलिडेशन के बहुत भूखे होते हैं। राइवल्स हैं आपके, आप पर नज़र रखते हैं, आपको ब्लैकमेल करने की तरीके ढूंढ रहे थे, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे। इस पर्सन की खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है, आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है, चीज़ें आपके फेवर में होती दिख रही हैं। एंड कोई ऐसा इंसान जिस पर आपने विश्वास किया वो नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। एंड तंत्र टोटके कुछ भी चीज़ें करवा सकते हैं। आप बहुत डिस्टर्ब रहे हैं पास्ट डेज़ में, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं और शायद स्लीपलेस नाइट्स रही हैं, आपको रातों में नींद नहीं आई है, बेचैनी रही है, एंग्जाइटी रही है, आपको बेसिकली मेंटली टॉर्चर किया गया है कि भाई अगर आप मेरे नहीं तो किसी के नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो टेल द
यूनिवर्स व्हाट यू वांट, आप शायद बहुत अपने अपने ईष्ट देवता को मानते हो, आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी हीलिंग करके उभरे हो, निकले हो इस चीज़ से। तो टेल द यूनिवर्स व्हाट यू वांट, प्रेयर्स कीजिए। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है, मैं बता रही हूँ आपको। यूनिवर्स बहुत जल्दी सुनते हैं। जाप कीजिए, अगर आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या अदर धर्म जाति से हैं, तो आप में जो भी जाप होते हैं, जो भी मंत्रास हैं, तो मंत्र शक्ति पे विश्वास कीजिए। गाइस एक सेकेंड, मेरा गला सूख गया पानी पी रही। मंत्र शक्ति पे विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं खुद मंत्र शक्ति पे बहुत विश्वास करती हूँ। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ऊपर वाले का नाम जाप करो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम नाम जाप करते हैं तो चमत्कार होते हैं और ईश्वर सुनते हैं। जब हम, क्योंकि हम हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, उनकी वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तो वो हमें प्रोटेक्ट करने आते हैं। तो मैं यहाँ ये देख रही हूँ, आपको तो सच में आपको प्रोटेक्ट किया गया है। जो हमें दिख नहीं रहा, हमें लग रहा है कि हमारे साथ बुरा हुआ, ऐसा नहीं है। हमारे साथ अच्छा किया है, ऊपर वाले ने अच्छा किया। प्रार्थनाओं का ये नतीजा है। शायद आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट किया था, स्पेल्स करवाए या प्रेयर्स करवाई हैं, जो भी आपने करवाया, तो ये आप अगर फास्ट रखते हैं, ये चीज़ें आपके ना फेवर में होती हुई मुझे बहुत दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत बड़े युद्ध को जीत करके आप अब आप वापस कम बैक कर रहे हो। तो किसी पर्सन से आप दूर हो गए हो, वो पर्सन वापस आ रहे हैं, आपको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। वो पर्सन आपके लवर हो सकते हैं, जिसे आप बहुत चाहते थे, जिससे आप दूर हो गए हैं। वो पर्सन आपको हाईली आकर्षण में देख रहे हैं, वो पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, उनको आप एज अ क्वीन दिख रहे हो, उनको आप एज अ मल्टी टैलेंटेड ब्यूटी विद ब्रेन दिख रहे हो। वो पर्सन किसी भी कीमत पे आपको पाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते आप उनकी लाइफ से दूर हो जाओ या आपकी लाइफ में आप कोई और आ जाए। और आपके पार्टनर जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, उन्होंने लगातार अपनी नज़र बना रखी है आपकी लाइफ में अब क्या चल रहा है, आप किससे बात कर रहे हो, किसके साथ बैठते उठते हो, व्हाट इज़ रनिंग इन योर लाइफ, ये सब चीज़ें वो देख रहे हैं। कोई टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। मैं यहाँ पर एक ऑफ़र प्रपोज़ल देख रही हूँ। ये कोई ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जो कि लगातार ऊपर वाले से प्रेयर कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ से ना चले जाएं, क्योंकि इन्होंने ना दूसरों के कहने पे, दूसरों ने जो कान भरे थे ना सॉरी गाइस, दूसरों ने जो कान भरे थे उनके कहने पे रिश्ता ख़राब किया। अब ये इंसान क्या कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ से ना चले जाओ। नंबर 5 की एनर्जी आई है, देख सकते हैं आप कार्ड। बुध की एनर्जी है यहाँ पर, मरकरी की एनर्जी है, एंड डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन आता हुआ रिसीव हो रहा है। अब ये पीर का कार्ड है, तो इसका मतलब सिर्फ ये मुस्लिम्स के लिए नहीं है, यहाँ जितने भी धर्म जाति के लोग हैं, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, सिख हो, तमिल के लोग हैं, साउथ इंडियंस हैं, नॉर्थ इंडियंस हैं, ये चीज़ सबके लिए रेजोनेट कर रही है। ये कार्ड सबके लिए है। आपके पार्टनर फ़िलहाल प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, मॉस्क्यू है, मस्जिद बनी हुई है, और देखिए आप, उर्दू में लिखा है कुछ ये, आई थिंक। और जो मुस्लिम्स हैं, मेरे फ़ैन फॉलोअर्स जो पाकिस्तान से देख रहे हैं या अदर कंट्रीज़, मुस्लिम गल्फ़ कंट्री से देख रहे हैं, वो बता सकते हैं इस पे क्या लिखा है। बट ये पीर का कार्ड है, नंबर 5 की एनर्जी है, कम्युनिकेशन आता दिखाई दे रहा है। कमेंट्स में बताना ज़रूर ये पीर का कार्ड क्या कह रहा है। ये क्योंकि व्यक्ति देखो प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थनाओं में आप इनके आप हो, 24 घंटे ऑब्सेस्ड है पर्सन, लगातार इनके दिल दिमाग में आप ही चल रहे हो। ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि इनको आपकी तरफ कैसे आना है, कैसे कम्युनिकेशन देना है। और ये जो चक्रव्यूह भेदा है ना, ये आपने भेदा, देख रहे हैं आप, इसका क्रेडिट आपको जाता है। आपने सबकी आंखें खोल दी। देख रहे हैं धनुष है इनके हाथ में, 6 ऑफ स्टाफ्स की एनर्जी है, नंबर 6 की एनर्जी आई है। ये पर्सन हाईली हाईली आकर्षित है आपसे। देखिए, शाहबानू, शाहबानू का कार्ड है ब्यूटी विद ब्रेन का कार्ड है, नंबर 3 की एनर्जी है। ये कोई ऐसी रानी है जो कि जिसे सब कोई पाना चाहता है, तख्ते पे बैठी है ये रानी, ठीक है, और एवरीबडी इज़ लुकिंग टू हर।
सब कोई इनको देख रहे हैं, सब कोई इनको देख रहे हैं, मतलब आपको बेसिकली देखा जा रहा है। ओके, किसी न किसी प्रकार का कोई कॉल या मैसेज आता मुझे दिख रहा है। कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। नंबर 5 की एनर्जी है, बुध की एनर्जी है, मरकरी। ओके, एंड समवन इज़ फीलिंग डिफीटेड। कोई बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा है। आपकी जीत हुई है यहाँ पर। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी आप दोनों को दूर करने के लिए, वो प्रॉब्लम को डिफीट करा है आपने। आप जीते हो। आपने यूनिवर्स की मदद से आपने इस चक्रव्यूह को भेद दिया है। और समवन इज़ फीलिंग डिफीटेड, ये कोई ऐसा पर्सन है जो कभी पास्ट में आपसे झगड़ रहे हो, हारा हुआ महसूस कर रहा है वो इंसान। ये पर्सन आपसे बात करने की सोच रहे हैं, मनमुटाव दूर करने की सोच रहे हैं। आई कैन सी ये आपकी तरफ मैं बहुत ज़्यादा धन देख रही हूँ, अबंडेंस देख रही हूँ, क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी आई है जो कि सिर्फ लव को ही नहीं, प्यार के साथ साथ पैसे को भी अट्रैक्ट करता है। आई कैन सी आपकी तरफ अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है। धन 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 चारों तरफ से, मनी मनी मनी। पार्टनर तो आएंगे आएंगे, पैसा भी आ रहा है आपकी तरफ। मे बी आपने कुछ सोचा था क्या, कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, या आप कुछ अपने घर को कुछ रिनोवेट कराने के लिए सोचा था आपने? कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है। आप में से किसी ने सोचा था कि मुझे मेरा लिविंग हॉल को सुंदर बनाना है, या मुझे न्यू प्रॉपर्टी बाय करनी है, या फिर गाड़ी बाय करनी है, बाइक या कार हो सकता है, या घर लेना है, या घर को सजाना है। नंबर 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा कुछ बोल रही है यहाँ पर। प्यार तो आएगा, पैसा आएगा, प्लस लग्जूरियस लाइफ को डिनोट करता है शुक्र यहाँ पर। मे भी घर बनाने का सोचा हो आपने, न्यू प्रॉपर्टी लेने का सोचा हो, तो बड़ी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों से आपको अलग किया जा रहा था वे लोग ही अब आपको प्रोटेक्ट करने आ रहे हैं, क्योंकि आप सच्चे हो। आपके पास एक एक नहीं 100 ब्लेसिंग्स आ रही है। आपके कर्मा रिटर्न हो रहे हैं, आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट आपकी तरफ आ रहा है। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है बड़े लेवल पर। मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ें आ रही हैं। एंड लव, मनी, सक्सेस कमिंग टू योर वे, इन तीनों का आशीर्वाद बेसिकली आपको ईश्वर के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा दिया जा रहा है। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, वो ये है कि आपके जो पार्टनर है उनको किसी प्रकार का रियलाइजेशन जो हुआ है, उसके बाद वो तेज़ी से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको डर है कि आप उनकी लाइफ से चले ना जाएं, आप बेसिकली कहीं उनकी लाइफ से चले ना जाएं। और साथ ही में आप मे बी शायद ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकते हो, मे बी आपसे नाराज़ हैं, उनको आपसे क्लियरली बात करनी है, बहुत सारी बातें। आपको सही रास्ते का एक सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। कुछ लोग हैं, आप लोगों के इस कनेक्शन में मैं देख रही हूँ बहुत गंदा वाला इंटरफेयर किया है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर दोनों एक हो, क्योंकि उनको दिख रहा था कि आप उन्हें चाहते हैं और वो आपको चाहते हैं। तो कुछ बाहरी लोगों ने ना आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके, ये बाहरी लोग वही है जिन पे आपने बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, तभी उसका ये आपको नतीजा मिल रहा है। देख रहे हैं आप, उनकी वजह से आपको डार्क नाइट्स मिली है। आँखों पे आपने ना पट्टी लगा रखी थी, देखिए उन पर इतना विश्वास कर रखा था आपने। उन्हीं लोगों ने आपकी लाइफ को हेल बनाया है। अब आप सतर्क रहिए, देखिए कौन है वो इंसान, ढूंढिए जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया है। मैं आपको बता रही हूँ गाइज, उन्होंने ही ये सब कुछ किया है। फिर भी आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, अगर ज़रूरत हो, तो आप ऊपर दिए नंबर पे मुझसे आप पूछ सकते हैं। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, किसने क्या ये चक्रव्यूह बनाया है, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, बट वो टेलीफोनिक रहेगी रीडिंग। ओके, और बैक टू बैक हमारी रीडिंग्स चल रही हैं। अपॉइंटमेंट्स बहुत सारे हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रहे हैं। आप लोगों का खूब प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया चाहती हूँ। और आप मेरी टीम से ऊपर दिए नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी बात कर सकते हैं, जिनको लेनी है, जिनको वाकई में बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर इनफ रीडिंग करती हूँ कि आपको ज़रूरत ना पड़े, बट हाँ कोई बहुत परेशान है तो वो पर्सनल रीडिंग ले सकता है। बट मैं देख रही हूँ कि आपने जिस पे बहुत विश्वास किया था, उनकी आँखों पर पट्टी पड़ी है ना। आपने अपनी आँखों पर पट्टी पड़ाई उनके ऊपर विश्वास करके। आपको सही रास्ते को देखो अब चूज़ करना ही पड़ेगा। बिग सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। ये कोई पर्सन जो आपसे
दूर चले गए थे, वापस आ रहे हैं। बिग ऑफर इज़ कमिंग, बिग ऑफर इज़ कमिंग, और यू विल फेस बिग सक्सेस फॉर श्योर। आपको बहुत सारी सक्सेस मिल रही है, बहुत सारी, चारों तरफ आपका नाम हो रहा है, प्रशंसा हो रही है, आपने बहुत सारे दुश्मनों को डिफीट कर दिया है। देख रहे हैं आप, धनुष है आपके हाथ में, घोड़े पे आप सवार हैं, पीछे बहुत सारे लोग हैं, तालियां बजा रहे हैं, फूल न्यौछावर कर रहे हैं, गुलाब के फूल न्यौछावर कर रहे हैं। आपकी जीत हो रही है, आपकी जीत हो रही है, चारों तरफ से आपकी जय जयकार हो रही है। मे बी आपकी जो लाइफ है वो दूसरों के द्वारा कंट्रोल की गई थी पास्ट में। मैं अपने हिसाब से कोई चला रहा था, नेगेटिव लोगों ने बैड स्पेल्स किए हैं टू कंट्रोल योर लाइफ, और शायद आई थिंक आपने अपना एक्सेस वापस लिया है, राइट। आप बहुत स्पीड से प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हो, बहुत स्पीड से प्रोग्रेस करते दिख रहे हो। यू आर अ क्वीन, आपको तख्ता मिला है, देख रहे हैं आप, ये लड़ाई के बाद आपको तख्ता मिला है, आप जीते हैं, आपको जो आप डिज़र्व करते हैं आपको वो मिला है। यहाँ पर आप देखिए, सीधा काट, आप नेगेटिव लोगों से आप दूर हो चुके हो, आपने अपना एक्सेस वापस ले लिया है, आप बहुत स्पीड से प्रोग्रेस करते दिख रहे हो। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं या आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं बेसिकली, ये आपकी हिडन फीलिंग्स है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने पास्ट में शायद पेन दिया आपको, घोस्ट करके चले गए, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, या आपको बिना बताए चले गए, दूर हो गए थे। अब ये पर्सन आप पर फोकस्ड है, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन। कुछ रियलाइजेशन, मैंने कहा ना, यूनिवर्स ने कराया है इनको आपसे मिलने के लिए कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, अ मेजर मिस्टेक। रो रहा है कोई इंसान यहाँ पर, somebody is crying। आपके पार्टनर किसी प्रकार की कोई आपको आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, कुछ ज्वेलरी प्लान कर रहे हैं आपके लिए लेने के लिए, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आपकी तरफ आता हुआ मैं देख रही हूँ। शायद कोई रिंग हो सकती है, नेकलेस हो सकता है, डायमंड ज्वेलरी हो सकती है। बहुत मन से बनवा रहे हैं, किसी को कह करके कुछ ले करके आपकी तरफ आ रहे हैं। उन्हें पता है उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, आपको परेशान किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और आपके साथ खेल खेला है। दिलों का खेल कभी नहीं खेलना चाहिए, किसी की फीलिंग्स के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो प्यार जो है ना, अ, बहुत नसीबों से मिलता है, बहुत प्योर होता है, और आपने इस इंसान पर ब्लाइंड फेथ किया, आप बहुत गिविंग रहे हैं, आप बहुत प्योर रहे हैं, आपकी सोल बहुत प्योर है, ओल्ड सोल हो सकते हैं आप। इन्होंने पास्ट में जो भी पेन दिया, इनको किसी प्रकार का रियलाइज़ हो रहा है, ये परेशान हो चुके हैं, ये किसी प्रकार से चाह रहे हैं कि बस कोई बहाने से आप मिल जाओ, एक फ्रेश स्टार्ट हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाएं। एंड ये सारी फीलिंग्स इस पर्सन ने हाइड कर रखी है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, डरे हुए हैं कि आप इनको धोखा दे दोगे क्या, कहीं आप इनको दोबारा से आने दोगे, मौका दोगे कि नहीं दोगे, कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। एंड बहुत सारी बातें, सोच विचार चल रहा है, इनको दुख ना पहुंचाओ, आप बहुत डरे हुए हैं। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें, ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही है। मैंने कहा ना, मल्टीप्लाई बाय 100-200 टाइम्स। एक चीज़ नहीं आ रही है, मनी आ रहा है, लव आ रहा है, फेम आ रहा है, एवरीथिंग। रातों की नींदें चली गई थी, स्लीपलेस नाइट डिसऑर्डर हुआ आपको, हेल्थ पर इफ़ेक्ट हुआ, हेल्थ भी ठीक होती हुई अब दिखाई दे रही है। ये पर्सन बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कहीं आप इनको छोड़ कर ना चले जाओ, रिस्क लेने से डर रहे हैं। मुझे कम्युनिकेशन आता दिख रहा है और आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। मे बी पास्ट में बहुत से लोगों ने आपको हर्ट किया है, आप किसी पर भी जल्दी अब विश्वास नहीं कर पा रहे हो, आपको दिख गया है हर किसी से कोई हिडन इंटेंशन होता है, सबका कोई ना कोई मकसद होता है, ओके।
एंड मकसद के लिए सब लोग आते हैं। बहुत पेन दिया है ये जो भी कोई इंसान है। कुछ आपके भी कार्ड्स मैं यहाँ निकालना चाहती हूँ, देख लेते हैं। इस पर्सन के बारे में तो सब पता चला ही है। यहाँ पर ऑफ़र्स आ रहे हैं, ऑब्सेस्ड है पर्सन, ये आशिकान का कार्ड है। ओके, ये पर्सन बहुत हाईली ऑब्सेस्ड है आपसे, ये आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं, आपकी एनर्जी में क्या आया है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है गाइडेंस, मेरे व्यूअर्स की क्या है एनर्जी, कोशिश करते हैं आपकी एनर्जी को पिक करने के। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको कोई कमिटमेंट चाहिए था, आप शादी चाहते थे, आप इस इंसान के साथ लॉयल्टी से रहना चाहते थे, आप चाहते थे कि ये इंसान आपके साथ रहे। शायद देखो, आप दोनों ही बहुत पावरफुल कपल हो सकते हो, दोनों ही एक दूसरे से बहुत आकर्षित थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी प्रकार की नज़र हो सकती है जो कि आप दोनों के कनेक्शन को लगी है। आप बहुत इमोशनल हो रहे हो। ओके, शायद आपने अपनी अब बाउंड्री बना ली है। आपको अब लग रहा है कि लाइक मुझे अपना एक्सेस सबको नहीं देना चाहिए। ये किसी प्रकार की इस तरह से आपने बाउंड्री बनाई है, तो आप सबको अपने से दूर कर रहे हो आज की डेट में। आप बहुत इमोशनल हो, शायद चाँद को कोई देख रहा है या तो आप चाँद को बहुत देखते हो। आपने अब अपने ना सीक्रेट सबसे रिवील करने बंद कर दिए हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, द जजमेंट, आप लोगों को अब जज करते हो। द एम्प्रेस, मैंने कहा ना, आप जो भी कोई इंसान हो, अगर आप फीमेल हो तो आप किसी क्वीन से कम नहीं हो। लोग आपको बहुत हाईली आकर्षण में देख रहे हैं। देखें कार्ड, आप एम्प्रेस का कार्ड आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि आप किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करते हो। आपको दिख गया है हर किसी का कोई ना कोई इंटेंशन है, हर कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। आपने अपनी बाउंड्री को बहुत ज़्यादा फर्म कर लिया है, इसलिए आप दोनों रिश्तों में आप दोनों के रिश्तों में ब्रेक इसीलिए आया है। चीज़ों को रेक्टिफाई करना चाह रहे हो आप, और चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। एंड ये कोई इंसान आपकी तरफ आएगा जो चीज़ों को रेक्टिफाई करेगा। इनको मैनिपुलेट किया गया था जो भी पास्ट में, ये सब चीज़ें दूर हो रही हैं। इस इंसान को आपकी कदर हो रही है, वट एवर इज़ द रीज़न। एम्प्रेस का कार्ड आया है, हाईली आकर्षण है, आपकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। इनको मालूम चल रहा है कि आप स्टेबल बुद्धि वाले पर्सन हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबल माइंडेड पर्सन हैं। आप इधर उधर भटकते नहीं हो, आप सबको मुंह नहीं लगाते हो, जबकि आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, यू ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। बट आप आप स्टार एनर्जी कैरी करते हैं। आप हर किसी के साथ एनर्जी शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, बहुत सेलेक्टिव हैं आप, चूज़ी हैं आप, वाइज हैं, सारी चीज़ें बहुत हिसाब से आप पसंद करते हो। और मैं देख रही हूँ डेफिनेटली किसी प्रकार का कोई इविल, कोई बैड स्पेल किया गया था आप दोनों को दूर करने के लिए। 100% है, ये कोई मेंटली सिक इंसान है जिसने ऐसा किया था आपकी एनर्जी में आने के लिए, आपको परेशान किया था, डिसएंगेज किया था आपके पार्टनर से। देख रहे हैं आप कार्ड, आपकी ये कंडीशन कर दी थी। डेफिनेटली इविल स्पेल किए गए हैं, अब वो सारी सिचुएशन हील हो रही हैं। यूनिवर्स कंपनसेट कर रहे हैं, आप लोगों को अलग करने का ट्राई किया गया था स्पेल्स का सहारा लेकर, और यूनिवर्स जस्टिस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे या किसी लव कनेक्शन में, अच्छा नहीं किया इविल स्पेल करके, क्योंकि कुछ लोग ईश्वर की मर्जी से मिलते हैं। यहाँ पर ना जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है जो बहुत ज़्यादा आपसे आकर्षित है, तेज़ी से ऑफ़र आ रहा है। सॉरी गाइस। तो यूनिवर्स कंपनसेट करके किसी पर्सन को आपकी तरफ भेज रहे हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया था, जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं।
ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को और हाइड नहीं करेंगे, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, रिस्क नहीं ले पा रहे थे, अब मैं देख रही हूँ वो रिस्क लेंगे, तेज़ी से आपकी तरफ सारी खुशियाँ आती हुई दिख रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके, अपॉलॉजी आ रही है, सॉरी आ रहा है, एक रीयूनियन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको किसी ने इतना परेशान किया कि आप आइसोलेशन में चले गए थे, शायद कमरा बंद करके आप बैठ गए थे। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और आपके अंदर इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि आपको हर कोई पाना चाहता है। किसी ने माइंड गेम खेला है भाई, किसी ने माइंड गेम खेला है आपके साथ। एंड एम्प्रेस की एनर्जी है। आप बहुत सोच समझ के अब आपकी यादों से वो शायद हील हो जाते हैं, आपको याद करके आपके पार्टनर, क्योंकि कोई इंसान आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड है, आपके नाम से बहुत सुकून मिलता है। हो सकता है ये पर्सन दूर से नज़र रखते हो आपके ऊपर, आपकी तरफ आने का प्लान बना रहे हैं, आपसे दूर रहते हो, आप लोगों में डिस्टेंस देख रहे हैं। शायद आपने अब सबको दूर कर दिया है और आप देखो एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपने पास्ट में रोए हो बहुत ज़्यादा, वापस आपने अपनी एनर्जी, अपनी सब पावर को आपने वापस ले लिया है। तो आप इंडिपेंडेंट बीइंग हो सकते हो, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो, आप सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हो। आप डेफिनेटली आपने कुछ तो किया है जिससे कि सारी दुनिया आकर्षित हो रही है आपको लेके, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कैसे मिलें, कैसे क्या बोलें, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना वो एक क्राइम ही है। तो आपकी तरफ कोई एक्सपेंसिव ज्वेलरी लेके आ रहा है इंसान। सो ये ऑफ़र आ सकता है, आपको बहुत तेज़ी से ऑफ़र मिल सकता है। आकर्षित है ये पर्सन, ड्रीमी लव है, डे में भी सोचते हैं आपको लेकर के। ओके, सो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और आई क्लेम इट यूनिवर्स लिखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे दिए हुए ऊपर नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम में आपको श्रुति मैडम है, पांडे जी है, आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अपना ध्यान रखना। आई विल सी यू सून, बाय, टेक केयर।